Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। पीछे क्या देख रहे हैं आप? एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चैप्टर बहुत बेहतरीन था, बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही लाजवाब था। अब क्या करेंगे? एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे, जिसमें आपको क्या रहते हैं? क्वेश्चंस रहती हैं, एक्टिविटीज रहती हैं। ठीक है, तो फटाफट से पहले आपको क्या करना है? देखो क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है टॉपिक आपका? क्वेश्चंस, एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, आपको खुद से करने वाली चीज़ें, लर्निंग बाय डूइंग। मैंने बताया ना, जो न्यू अपडेटेड बुक है उसमें आपको बहुत 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 करते ही रहना है, काम करते रहना है, एक्टिविटीज़। ठीक है, तो पहले तो आप क्या कर दो? लाइक और शेयर कर दो। क्या करना है आपको? फटाफट से लाइक और शेयर कर देना है। फिर हमारे सामने जो टर्म्स दिख रहे हैं उनको डिफाइन करना है, उनके बारे में बताना है कि कॉन्टिनेंट क्या होते हैं, ओशंस क्या होते हैं, आइलैंड क्या होते हैं। तो फटाफट से बताओ, आंसर करो। लाइक शेयर के साथ कमेंट भी कर दो। कॉन्टिनेंट क्या होते हैं, किन्हें बोलते हैं कॉन्टिनेंट? ओशंस किन्हें कहते हैं? आइलैंड्स किन्हें कहते हैं? कॉन्टिनेंट हम कहते हैं ना लार्जेस्ट, जो लार्ज कंटिन्यूस लैंड एक्सपांस होता है कॉन्टिनेंट। और ओशन बड़ी बड़ी जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, लार्ज वाटर बॉडीज़। आइलैंड्स क्या होते हैं? जो लैंड ऐसे जो लेफ्ट आउट होते हैं और कवर्ड होते हैं, सराउंडेड होते हैं बाय वाटर, है ना। साइज़ में भी वरी करते हैं ये। हमने पढ़ा था, जब पढ़ रहे थे हम अपना टॉपिक कॉन्टिनेंट, तो हमने क्या देखा था उस क्लास में कि ग्रीनलैंड क्या है? बहुत बड़ा आइलैंड है। इवन इंडिया के 10 स्टेट्स, लार्जेस्ट स्टेट्स को भी कंबाइन करेंगे तब जाके उसके एरिया से मैच कर पाएगा कि भाई हाँ, ये भी उतने ही बड़े। ठीक है, तो हमें ये एक्सप्लेन करना है कॉन्टिनेंट, ओशन और आइलैंड के बारे में। तो देखते हैं भाई हमारा आंसर क्या कहता है। कॉन्टिनेंट, अ कॉन्टिनेंट इज अ लार्ज कंटिन्यूस एक्सपेंस ऑफ लैंड ऑन अर्थ। लार्ज कंटिन्यूस एक्सपांस ऑफ लैंड ऑन अर्थ, है ना। बहुत बड़े बड़े जो लैंड मास रहते हैं, बहुत बड़े बड़े, उन्हें कॉन्टिनेंट बोलते हैं। देयर आर 7 कॉमनली रिकोगनाइज कॉन्टिनेंट्स। 7 जो कॉमनली हम रिकोगनाइज करते हैं वो कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका है, अंटार्कटिका है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका है। ओशंस क्या है? An ocean is a vast body of salt water that covers almost 3/4 of the earth's surface. अब भाई सॉल्ट वाटर, इसमें क्या है? सैलाइन वाटर होता है ना, अच्छी बड़ी वाटर बॉडी होती है। और क्या रहता है ओशन में? समुद्रों में, महासागरों में क्या रहता है? खारा पानी, है ना। नमक रहता है उसमें, डिजॉल्व वाटर रहता है, खारा पानी रहता है। ठीक है, इसलिए सॉल्ट वाटर कह रहे हैं। 5 मेजर ओशंस होते हैं हमारे: पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक एंड सदर्न ओशन। ठीक है, चलो। आइलैंड, an island is a smaller landmass completely surrounded by water. Island can vary in size from small rocks to large landmasses like Greenland. जो island है वो क्या होते हैं? स्मॉलर लैंडमास होते हैं। कैसे? जो आसपास पानी से घिरे हुए रहते हैं। ठीक है, पानी उनके आसपास होता है। और आइलैंड जो है उनका साइज अलग अलग भी हो सकता है, स्मॉल रॉक्स भी हो सकते हैं, इवन लार्ज लैंडमास भी हो सकते हैं, जैसे जिन्हें ग्रीनलैंड कहते हैं। ठीक है, चलो। क्वेश्चन 2, लेट अस ड्रॉ। ड्रॉ करने के लिए कह रहे हैं। क्या ड्रॉ करने के लिए कह रहे हैं? विदाउट लुकिंग एट द मैप्स इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के किसी भी मैप को आपको नहीं देखना है। ड्रॉ द कॉन्टिनेंट्स फ्री हैंड ऑन अ शीट ऑफ पेपर एंड कलर देम। ये आपको करना है ना, क्योंकि मेरी ड्राइंग तो क्या बोलूं मैं, बहुत ही बेहतरीन है कि आप लोग हार जाओगे मुझसे ड्राइंग में, तो मैं करना नहीं चाहती, अपना टैलेंट नहीं दिखाना चाहती। तो आपको क्या करना है? शीट में फ्री हैंडेड, जैसा भी शेप आपको याद आ रहा हो कॉन्टिनेंट का, कि कौन सा कॉन्टिनेंट कैसा होता है, वो आपको बनाना है। देन कंपेयर योर ड्रॉइंग विद द मैप ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स इन द चैप्टर। जब आप अपनी ड्रॉइंग बना ले, सारे कॉन्टिनेंट बना ले, तो उसके बाद जो आपको बुक में दिया हुआ है इमेजेस, उनसे मैच करना। तो ये आपको करना है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन के साथ साथ एक्टिविटीज भी है ना, तो एक्टिविटी ये करो ताकि इसके थ्रू आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर जो आपको दिए हुए हैं, तो रियल में तो हम जो साइज देखते हैं, रियल में थोड़ा अलग अलग शेप, ऐसे ऐसे ही अलग है। ये तो हमें बस समझाने के लिए, काउंट करने के लिए दिए हुए थे, है ना। तो इस तरीके से हमें क्या बोल रहे हैं, आपको क्या करना है? ये एक्टिविटी खुद से करनी है, ड्रॉ करना है, कॉन्टिनेंट को कलर करना है और कंपेयर करना है ड्रॉइंग जो आपको मैप्स में प्रोवाइड किया आपके चैप्टर में। ठीक है, बढ़िया काम है ना, जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 3, लेट अस डू
भाई क्या करने के लिए बोल रहे हैं हमें? On the outline map of world given below, label all the continents and oceans. ये जो हमें दे रहे हैं ना, यहाँ पे outlines बनी हुई है, हमें क्या करना है, हमें लेबल करना है all the continents and ocean. भाई कहाँ कौन सा ओशन है, कहाँ कौन सा कॉन्टिनेंट है, तो ये आपको बताना है. जैसे हमें दिख जाएगा यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे हमें दिख जाएगा साउथ अमेरिका है, यहाँ पे अंटार्कटिका है, यहाँ पे अफ्रीका है, यहाँ पे अगर टोटल कर लो तो यूरेशिया है, बट यहाँ यूरोप और एशिया है, और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है. ठीक है, आर्कटिक ओशन यहाँ मिलता है, सदर्न ओशन अंटार्कटिक ओशन यहाँ मिलता है, अटलांटिक ओशन यहाँ मिलता है, इंडियन ओशन यहाँ है, और पैसिफिक यहाँ है. ऐसे बताना है हमें. ठीक है, क्या करना है, ऐसे हमें बताना है. तो अगर हम लिख लें यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, है ना, ऐसे लिख देती हूँ, सिंपल समझ में आ जाएगा. नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये है. चलो जो ओशन से उनको अलग कलर से लिख देंगे. अब यहाँ पे हमारा अफ्रीका है. ओके ठीक है, अगर कंप्लीट कर ले तो यहाँ पे यूरेशिया है. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा यूरेशिया है, यानी यहाँ यूरोप यहाँ एशिया है, ऐसा भी बता सकते हैं हम. और ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया, जो हमेशा टॉप पे रहता है. भाई सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है लेकिन टॉप पे रहेगा. वुमेन स्ट्रीम हो चाहे मेन स्ट्रीम हो, टॉप पे रहती है. ठीक है, और ये हमारा अंटार्कटिका. अब आपको शायद हो सकता है गुस्सा आ जाए अगर मैं ऐसा बोलूँगी, लेकिन मेरे को अच्छी लगती है ऑस्ट्रेलिया टीम. ठीक है, काफ़ी प्लेयर्स तो मेरे फेवरेट है. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये हमारे कॉन्टिनेंट्स हो गए. अब हमें ओशंस बताने, ओशंस बताने. तो यहाँ पे हमारा पैसिफिक ओशन, यहाँ पे हमारा अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन है, और ये अंटार्कटिका है, और यहीं पर ही हमारा सदर्न ओशन, इसी को ही, इसी के ऊपर हम कह सकते हैं सदर्न ओशन. सदर्न ओशन, सदर्न इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर है ना, इसलिए. अच्छा, और क्या बच रहा है, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, और ऊपर ये हमारा आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन. फिर से यह, क्योंकि भाई मैंने बताया ना पृथ्वी गोल है, तो पैसिफिक ओशन यहाँ भी दिख जाएगा, और पैसिफिक ओशन हमें यहाँ भी दिख जाएगा. पैसिफिक ओशन. ठीक है, कितना क्यूट लग रहा है ना, प्यारा सा, है ना. तो इस तरीके से एग जैसा लग रहा है, थोड़ा ओवल शेप में ऐसे में. तो यही हमें लोकेट करना है, ऐसा आपको बताना है. फिल कर करके आपको ब्लैंक दिया है, क्योंकि जब हम चैप्टर मैप देख रहे थे तो यहाँ सब कुछ लिखा था, हमें यहाँ पे ब्लैंक दिया कि मेहनत आपको करनी है. ठीक है, क्या करना है भाई, इनके नाम आपको यहाँ पे बताने. जैसे ये कॉन्टिनेंट कौन से आपको बताने रहेंगे, कॉन्टिनेंट आपको बताने रहेंगे यहाँ पे अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप. अगर हम इसको यूरेशिया ना करके क्या कर ले, यहाँ पे यूरोप, यहाँ पे एशिया. ठीक है, ऐसे भी बता सकते हैं. तो हमारे 1 2 3 4 5 6 7 कॉन्टिनेंट हो गए. तो क्या क्या हो गया यहाँ पे, हमने क्या क्या लोकेट कर लिया, अफ्रीका कर लिया, हाँ जी, अंटार्कटिका कर लिया, बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका भी लोकेट कर लिया. ओशन, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक, सदर्न, ये सब भी हमें मैप में प्रोवाइड, मतलब ये दिया हुआ है, हमें इसको लोकेट करना है, जो कि मैंने कर दिया है. आप क्या करो, उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अदरवाइज बुक में तो इमेज दी हुई है, उसको देखकर भी, बट बिना देखे ट्राई करोगे वो ज़्यादा बेटर होगा, है ना, वो ज़्यादा अच्छा होगा. क्लियर, आगे बढ़े, मज़ा आया ना, अच्छी एक्टिविटी ना. तो इसी बात पे अभी तक भी लाइक नहीं किया है ना, तो फटाफट से लाइक कर दो. कंजूसी नहीं करा करो, कंजूसी नहीं करनी चाहिए, दिल खोल के लाइक्स करना देना चाहिए. चलो, वाओ, ये क्या है भाई, सॉल्व दिस क्रॉसवर्ड, अक्रॉस और डाउन, अक्रॉस और डाउन, ऐसे आपको सॉल्व करना है. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. अब आपको अक्रॉस में जो टर्म्स दिए हैं, जो सेंटेंस दिए, इनका मीनिंग जो आएगा कि किसके बारे में बोल रहे हैं वो यहाँ फिल करना है. हमें बोल रहे हैं, पहला, अबंडेंटली प्रोड्यूस बाय द ओशंस, ओशंस के द्वारा जो बहुत प्रोड्यूस किया जाता है. ओशन क्या प्रोड्यूस करते हैं, फर्स्ट हमें अक्रॉस यानी ऐसे में देंगे. ओशंस क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो ऑक्सीजन. ठीक है, चलो ओके, ये हो गया.
ऐसे मैं फिल कर रही हूँ। सेकंड, द लार्जेस्ट आइलैंड ऑन अर्थ, जल्दी जल्दी से कमेंट में बताओ लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है अर्थ में, फिर फिल करेंगे ना, कितना इंटरेस्टिंग है ना। अच्छा, न्यूज़पेपर में भी ऐसे आते हैं क्रॉसवर्ड काफ़ी ज़्यादा, है ना, मेरी मम्मी बड़ा फिल करती थी। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? अब हमें बोला है डाउन, ये डाउन है तो यानी डाउन में आएगा और सेकंड नंबर का है यानी यहाँ पे, तो कौन सा है? जी से, जी मिल ही रहा है, ग्रीनलैंड, ठीक है, तो ग्रीन लैंड। ओके, सेकंड भी फिल कर दिया, गुड। ये देखो डी और एन तो बिल्कुल ऐसे साथ में चिपक गए हैं, डी एन और डी, ग्रीनलैंड। ये ई है, इसको सी मत समझना, और ये एल है, ऐसे कर देती हूँ। ओके, ग्रीनलैंड हो गया। अब थर्ड, द लार्ज एक्सपांस ऑफ लैंड, लैंड का लार्ज एक्सपांस, अच्छा फैला हुआ है, क्या बोलेंगे उसको? अच्छा, लार्ज कंटिन्यूस एक्सपांस ऑफ लैंड, उसको क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। ऐसे में आएगा थर्ड नंबर, यानी यहां से यहां पे आएगा, आएगा हमारा आंसर CONTINENT, कॉन्टिनेंट। ओके, चलो अब फिर से फोर्थ, ह्यूज डिस्ट्रक्टिव वेव फ्रॉम द ओशन, ओशन से जो इतनी खतरनाक वेव निकलती है, जो अगर मैं आपको एक्स्ट्रा और बता दूं, कोस्टल एरिया में तबाही लेकर आ जाती है, सब कुछ डुबा देती है, बहा के ले जाती है, क्या बोलते हैं उसको? तो उसका आंसर यहां से आएगा, है ना, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ये यहां से फिल करना है, जल्दी जल्दी से बताओ, तो क्या आएगा? उसको क्या बोलते हैं हम? सुनामी। अब आप बोलोगे मैम ये सुनामी एस से आ रहा है तो टी क्यों? भाई टी साइलेंट है, ठीक है। चलो, अब 4 हो गए हैं, फिफ्थ नंबर का, फिफ्थ यहाँ पे दिया है, द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? डाउन में आएगा, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? मैंने बताया था ना, सबसे छोटा है लेकिन सबसे खोटा है, तेज है, ऑस्ट्रेलिया, ए। ओके, ऑस्ट्रेलिया आ गया। चलो, एस को बोलेंगे, अपनी जगह पे रहो, हिलो नहीं अपनी जगह से। एक ये फिल कर दिया। अब 6 नंबर, अ लार्ज कॉन्टिनेंट ऑफ विच इंडिया इज अ पार्ट। अगर आप सोचोगे कि मैम ये आप कैसे फिल कर रहे हो, कभी अक्रॉस कभी डाउन, तो ये अक्रॉस की लाइन में जो जो पॉइंट्स लिखे हैं कि फर्स्ट, थर्ड, 6, 8, 10, ये ऐसे देखो यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड, 6, 8, 10, और डाउन की लाइन में 2, 4, 5, अभी जैसे हमें 6 करना है। अ लार्ज कॉन्टिनेंट विच इंडिया इज अ पार्ट, एक ऐसा कॉन्टिनेंट, बड़ा कॉन्टिनेंट जिसका इंडिया हिस्सा है, तो कौन से नंबर का है? 6, यानी हमारा आंसर 6 में ऐसे, यहाँ में ऐसे में आना चाहिए। क्या आएगा हमारा आंसर? किसका पार्ट है इंडिया? लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इंडिया किसका पार्ट है? तो भाई यूरेशिया, यूरेशिया का पार्ट है, ठीक है, ये ई है, यूरेशिया का पार्ट है। ओके, ये आर है, ऐसे कर लो, चलो समझ जाओगे। 6 हो गए। अब 7th क्या है? द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, सबसे बड़ा वाटर बॉडी अर्थ की कौन सी है? हम तो ओशंस को बोलते हैं, लेकिन नाम उसमें भी सबसे बड़ी कौन सी, कौन सा सबसे लार्जेस्ट ओशन है? चलो अगर मैं आपको ऐसे बता दूं, कौन से नंबर का है? 7 नंबर का फिल करना है हमें, 7 नंबर का, तो पैसिफिक ओशन है ना, पैसिफिक ओशन, पी है, ये डी लग रहा है। ओके, 7 हो गया। अब 8, अ मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन ऑफ द ओशंस, ओशंस में जब हम पढ़ रहे थे ना, ओशन डे मनाया जाता है ना, तो क्या रीजन है जो ओशंस बेचारे इतने पॉल्यूट होते, क्या मेजर रीजन है? जो गलती हम ही करते हैं, हम ह्यूमन बींग्स करते, क्या रीजन है? कौन सा है? 8, तो आपको 8 यहाँ से आएगा। इसको ये अक्रॉस में ना, तो अक्रॉस क्या आएगा भाई? किसके थ्रू होते हैं? हमने देखा था प्लास्टिक। चलो, ये तो हो गया। ओके, अब क्या बच रहा है? अब बच रहा है हमारा 9 और 10। चलो, अ लैंड मास बट नॉट अ कॉन्टिनेंट, एक ऐसा लैंड मास जो कॉन्टिनेंट नहीं है, कॉन्टिनेंट नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, सराउंडेड बाय द सी और ओशन, जो किससे सराउंडेड है? सी और ओशन से सराउंडेड है, यानी पानी से, वाटर से सराउंडेड है, ठीक है। अ लैंड मास जो कॉन्टिनेंट नहीं है, तो फिर उसे क्या बोलेंगे? ये 9 में है, ये ऐसे क्या बोलेंगे उसको? जल्दी बताओ। जो कॉन्टिनेंट नहीं है लेकिन सी और ओशन से सराउंडेड है, ऐसा लैंड मास, चारों तरफ पानी ही पानी है, क्या बोलते हैं उसको? आइलैंड बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको?
आइलैंड। क्या बोलेंगे इसको? उसको हम बोलते हैं आइलैंड। अच्छा, लास्ट, द ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंट को, सॉरी ओल्डेस्ट बोल रही हूँ, द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे ठंडा महाद्वीप कॉन्टिनेंट कौन सा है? अब बता दीजिए फटाफट से, ये वाला फिल करना है, ऐसे ही समझ में आ जाएगा वो तो इजली। कौन सा है सबसे कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट जो बॉटम ऑफ द अर्थ में, जिसे मैंने बताया भी था जब हम पढ़ रहे थे टॉपिक कॉन्टिनेंट कि भाई ये कैसा रहता है, लैब जैसा है ना, जहाँ पे रिसर्च स्टेशन रहती है, जहाँ पे क्लाइमेट बहुत कोल्ड और हार्श होता है इन्वायरमेंट के लिए। तो क्या है वो है अंटार्कटिका। ठीक है, क्या है वो? अंटार्कटिका। ये हमारे आंसर्स हैं। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये हमारे आंसर हैं अक्रॉस और डाउन वाले। ठीक है, ऐसे सेंटेंस दिए जिसको हमें सॉल्व करना था, जो कि अच्छा है, जिसके थ्रू हमें पूरा चैप्टर ही रिकॉल हो गया, इंपॉर्टेंट टर्म्स पता चल गए। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। हमें बोला है अबंडेंटली प्रोड्यूस बाय द ओशंस। ओशंस क्या प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है? तो ऑक्सीजन, फर्स्ट हमारा ऑक्सीजन है। सेकंड हमसे कह रहे थे लार्जेस्ट आइलैंड ऑन अर्थ, अर्थ में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? तो सेकंड ये है ग्रीनलैंड। ओके, थर्ड है अ लार्ज एक्सपांस ऑफ लैंड मास, जो कंटिन्यूस ऐसे फैला हुआ है लैंड मास, अच्छा बड़ा, उसको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो थर्ड नंबर पे ये है कॉन्टिनेंट। फिर क्या बोल रहे हैं? अ ह्यूज डिस्ट्रक्टिव वेव फ्रॉम द ओशन, ओशन से जो ऐसे वेव, बड़ी सी लहर ऐसे बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव जो तबाही मचा देती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सुनामी। तो कौन से नंबर पे? 4 नंबर पे, तो ये रही वो सुनामी। ठीक है, फिफ्थ ये है द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे स्मॉलेस्ट छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो फिफ्थ हमें डाउन में बताना है, तो ये रहा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब सिक्स्थ है अ लार्ज कॉन्टिनेंट ऑफ विच इंडिया इज अ पार्ट, ऐसा कॉन्टिनेंट बड़ा जिसका इंडिया पार्ट है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैम हम एशिया क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि यूरेशिया लिया जाता है ना, हमने देखा ना यूरेशिया, तो स्पेस इस तरीके से दिए कि वो यूरेशिया ही आएगा वहां पे, तो यूरेशिया सिक्स्थ। ठीक है, जिसमें यूरोप और एशिया। अब कौन सा है यहाँ पे? अ मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन ऑफ द ओशन, ओशन में किसके थ्रू पॉल्यूशन होता है, किसके कारण? हम देखते हैं प्लास्टिक के कारण, तो 8 यहाँ पे प्लास्टिक। फिर अ लैंड मास बट नॉट अ कॉन्टिनेंट सराउंडेड बाय द सी और ओशन, ऐसा लैंड मास लेकिन जो कॉन्टिनेंट नहीं है, किससे सराउंडेड है? सी और ओशन से, यानी पानी से घिरा हुआ है। हमें कैसे बताना? जो डाउन में आएगा हमारा आंसर 9th नंबर पे, तो वो है आइलैंड। क्या बोलेंगे उसे? हम बोलेंगे आइलैंड। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? तो ये है 10th में अंटार्कटिका। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो अब देखो, इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं सॉल्व। अब चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इनकी स्पेलिंग ज़्यादा अच्छे समझ में आ रही होगी। देखो, फर्स्ट हमारा ऑक्सीजन था, सेकंड ग्रीनलैंड था, थर्ड कॉन्टिनेंट था, फोर्थ सुनामी था, फिफ्थ हमारा ऑस्ट्रेलिया था, सिक्स यूरेशिया था। ठीक है, सेवंथ हमारा पैसिफिक था। ठीक है, और जो हमारा 9 था वो था आइलैंड, 8 था हमारा प्लास्टिक, 10 था हमारा अंटार्कटिका। शायद पैसिफिक में भूल गई कि सबसे लार्जेस्ट जो वाटर बॉडी। क्लियर? तो ये हमारा आंसर है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। मज़ा आया ना? इंटरेस्टिंग है ना? और साथ में लाइक शेयर भी कर दो। चलो यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे दिख जाएगा आपको। लाइक शेयर भी करो, लाइक एंड शेयर ऑल्सो, जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर ऑल्सो। चलो इसी के साथ हमारे इंटरेस्टिंग से एनसीईआरटी सॉल्यूशन एंड होते हैं। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा एक्टिविटीज करके, स्पेशली हमारी लास्ट वाली एक्टिविटी अक्रॉस और डाउन वाली, जिसमें पर्सनली मुझे भी बहुत मजा आया। ठीक है, तो ये न्यू बुक है तो बड़ी इंटरेस्टिंग है ना, इंगेजिंग। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है। अगर आप और भी वीडियोज के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल हैं। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।